दोस्तों, यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो कोई पाकिस्तान और भारत का युद्ध नहीं हो रहा है। यह वीडियो एक हाई कोर्ट का है, ग्वालियर हाई कोर्ट का, जो नई वाली कोर्ट बनी है, उस कोर्ट के बाहर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर के यह वार चल रहा है। यानी ये लड़ाई जो है, ये उसी के लिए चलाई जा रही है। बाबा साहेब के पक्ष में कुछ वकील हैं और बाबा साहेब के विरोध में भी कुछ वकील खड़े हुए हैं। अब इन लोगों का मानना है कि बाबा साहेब की मूर्ति यहां पर लगनी चाहिए और कुछ वकील हैं जिनका मानना है बाबा साहेब की मूर्ति यहां पर नहीं लगनी चाहिए। इस मुद्दे पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उस जगह पर बाबा साहेब की मूर्ति लगा दी जाए, लेकिन मनुवाद का नंगा नाच यहां पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इन्हें बाबा साहेब से कितनी नफरत है। ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति यहां पर न लागे। पूरा मामला क्या है, अंजुल करके यूट्यूबर्स हैं जिनके काफी अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं यूट्यूब पर, बहुजन समाज के लिए काम करते हैं और ट्विटर पर इन्होंने ये ट्वीट करके लिखा है कि बाबा साहेब की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगने दिया जा रहा है। अब सभी लोगों का फर्ज है कि इस वीडियो को शेयर करें। पूरी कहानी इसमें क्या है वो आपको बताएंगे, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे और कुछ ऐसी खबरें जिसे भीम आर्मी ने ट्वीट करके लिखा है वो भी आपको बताएंगे। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज बाबा साहेब का सम्मान कौन नहीं कर रहा है, चाहे डर से या फिर चाहे राजनीतिक ओंटों के डर से, लेकिन बाबा साहेब का सम्मान हर कोई कर रहा है। लेकिन वकील इस देश के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाबा साहेब से नफरत भी करते हैं और बाबा साहेब से मोहब्बत भी करते हैं। आज मामला कुछ ऐसा ही है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो ग्वालियर हाई कोर्ट का है। ग्वालियर में जो नई हाई कोर्ट बनी है, उस हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी थी। दरअसल यह भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं हो रहा है। यहां पर बाबा साहेब की मूर्ति लगनी थी, जिसे कुछ वकीलों ने अपनी जिद पर आकर के मूर्ति लगाने की रोक लगा दी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, हद तो तब हो गई जब इन वकीलों ने, आप देख सकते हैं, महिलाओं के साथ किस तरह से अभद्रता की है, महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की है। इतना ही नहीं, बाबा साहेब की मूर्ति न लगने पाए, ये लोग भारतीय ध्वज, भारतीय तिरंगे को लगा रहे हैं कि भारतीय तिरंगे को कोई निकालेगा नहीं और बाबा साहेब की मूर्ति यहां पर लगेगी नहीं। अब फैसला कोर्ट को करना है, फैसला इस देश की सरकार को करना है। क्या संविधान रचयिता का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है ये कोर्ट या सरकार, या फिर बाबा साहेब अंबेडकर से नफरत करती है इस देश की सरकार या फिर इस प्रदेश की सरकार? जवाबदेही तो बनता है, भारत सरकार हो सामने, चाहे फिर यूपी सरकार या राज्य की सरकारें क्यों ना हो। जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव आता है, तब वोट बाबा साहेब के नाम पर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों से ले लिया जाता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तब ये लोग बाबा साहेब को क्यों भूल जाते हैं। एक भाई ने हमसे कहा था कि आप बहन जी की वीडियो बनाते हैं, बसपा की वीडियो बनाते हैं ज्यादातर, तो मैंने कहा उनसे कि बहन जी और बसपा मतलब बहुजन समाज होता है, तुम्हें शायद ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसका आज उदाहरण आपके सामने है। बीएसपी को भले ही हम अपना समर्थन करें या ना करें, वो अलग का मैटर है, लेकिन बीएसपी मतलब ही बहुजन समाज है। अगर आज बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ रहा है, उनके नीतियों पर लोग वोट मांग रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो बीएसपी की देन है। अगर आज बसपा की सरकार होती तो देश के किसी भी कोने में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में ही सरकार क्यों ना होती बसपा की, तो पूरे देश में कहीं पर भी बाबा साहेब की मूर्ति खंडित नहीं होने को पाती। लगाने की तो बात छोड़ दीजिए। आज जो ये वकील जिद कर बैठे हैं, महिला जो रोक रही है उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं, महिलाओं को धक्का मुक्की देकर खाले उतार रहे हैं, इनकी हिम्मत होती? आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप बाबा साहेब को चाहते हैं,
मानवर साहब को चाहते हैं तो आपको बसपा से इनकार नहीं करना पड़ेगा। अगर इन महापुरुषों को आप मानते हैं तो बसपा को भी मानना पड़ेगा। अगर बसपा 5 साल के लिए और सत्ता में नहीं आई तो ये मूर्ति जो लगाने की जिद कर रहे हैं और नहीं लगाने की जिद कर रहे हैं तो ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, मतलब मूर्ति लगाने को ही नहीं मिलेगा। ग्वालियर हाई कोर्ट का यह मामला है। मैं चाहूंगा सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और जो भी भाई ये चाहते हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति इस ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर लगे, वो लोग यही सरकार से मांग करें, क्योंकि आप सत्ता में तो है नहीं, आपने जिसको वोट किया है उस सरकार से आप मांग करें कि बाबा साहेब की मूर्ति लगनी चाहिए। जितना आपका कमेंट होगा, लोग कमेंट पर ही काम करते हैं। मेरे पास लोग अगर होंगे तो सरकार को भी झुकना पड़ जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, जितना आपका कमेंट होगा बाबा साहेब के प्रति उतना सरकारें इस पर काम करने की कोशिश करेंगी। भाई ये कोई भारत या पाक बॉर्डर नहीं है, ये ग्वालियर का नया हाईकोर्ट है। सरकार यहां बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहती थी, लेकिन कुछ वकील जिद पर अड़े हैं कि मूर्ति नहीं लगने देंगे। हद तो तब हो गई जब महिला पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करने लगे, जबरदस्ती तिरंगा लगाकर माहौल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि इन्हें वकील किसने बना दिया। आप वीडियो पूरा देखिए किस तरीका से जब तिरंगा लगा रहे हैं तो सबसे पहले जो स्टील रॉड है वो नीचे लगा रहे हैं और उसके बाद तिरंगा कैसे लगाएंगे ऊपर, दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है। खैर ये इनका व्यक्तिगत राय है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहेब की मूर्ति न लगने पाए। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये वकील जो है, कुछ मनवादी वकील हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे महापुरुषों की मूर्ति संसद भवन या हाई कोर्ट तक पहुंचे। अगली जो सबसे बड़ी खबर है उस पर बातचीत करते हैं। दरअसल आपको बता दें, अगली सबसे बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद वाली, भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने लिखा कि बॉर्डर पर, दरअसल जब युद्ध चल रहा था तब की ये खबर है, मैंने आज लिया है, तो अभी सीज फायर हो गया है कल रात को, तो इस पर उन्होंने कहा था कि सरकार जो आदेश देगी उसका पालन होगा। यदि भीम आर्मी को कहा जाएगा कि बॉर्डर पर जाएं तो भीम आर्मी भी बॉर्डर पर मिलेगी। लेकिन क्या लिखा है ट्विटर पर वो आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने चड्ढी गैंग की बात की है। अब आप समझ जाएंगे कि कौन है चड्ढी गैंग। आपको बता दें, हाफ चड्ढी वाले की तरह कायर नहीं है। दरअसल आरएसएस की बात हो रही है, जो केवल भाषणों में देशभक्ति दिखाते हैं। तुम क्या जंग लड़ोगी, 90 साल से हाफ से फुल पैंट में आए हो। अगर देश को हमारी जरूरत पड़ी तो भीम आर्मी का हर एक कार्यकर्ता अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। देश के लिए हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, मुल्क के लिए लड़ते भी हैं। हमें भारत सरकार की इजाजत चाहिए। भीम आर्मी सीना तान कर मैदान में खड़ी मिलेगी। जय भीम, जय भारत। तो भीम आर्मी से मैं बस इतना ही कहूंगा कि देश के रक्षा के लिए सरकारों ने आर्मी को चूज कर रखा है। तुम सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी की रक्षा करो। आपको पूरा बहुजन समाज इसीलिए शायद नियुक्त कर दिया है कि आप इन तमाम समाज के वर्गों की, संविधान की, बाबा साहेब की और सड़कों की हिफाजत करो। यानी कि तुम्हारी बहुत जरूरत है गरीब लोगों की, किसानों, मजदूरों की। तो ये बड़ी खबर है। अगली जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के एक साथी ने ट्वीट करके लिखा कि बहन कुमारी मायावती जी भगवान से भी नहीं डरती हैं। तो ये भाजपा सपा क्या चीज है। बहुजन समाज ने ठाना है 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। यह लड़ाई मान सम्मान लड़ाई है, बहुजन राजनीति को बचाने की लड़ाई है, अंबेडकर वादी सरकार बनाने की लड़ाई है। तो तमाम व्यक्ति अपने अपने अनुसार ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आप अपने अनुसार कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी चाहिए या नहीं? और संविधान की लड़ाई, समाजवाद की लड़ाई, बहुजन समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया बिना डरे हुए दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।